देखो आपके टिलेज की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपका आईसीआर एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस एई हो, चाहे आपका रायसन जेई हो, उत्तराखंड पीसीएस एई हो, रायसन जेई हो, कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम हो, नेशनल सीट कॉर्पोरेशन, तो आपके सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिक ड्राफ्ट। तो आपको पता है स्पेसिफिक ड्राफ्ट क्या होता है, या फिर यूनिट ड्राफ्ट। ये आपको होता है ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इससे ड्राफ्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड स्लाइड बाय कटिंग द विलेज। तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इंक्रीज ड्राफ्ट ड्यू टू द स्पीड। आपको पता है अगर स्पीड इंक्रीज करते तो क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होता है, मतलब ड्राफ्ट स्पीड स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। तो ये आपको होता है ड्राफ्ट इक्वल टू, तो जैसे आप ये पोर्शन हटाओगे तो आपका आ जाएगा के एस स्क्वायर। लेकिन अगर आप जीरो स्पीड है तब ये एक ड्राफ्ट होता है, तो डी इज इक्वल टू डी नोट प्लस के एस स्क्वायर। ये आपका फॉर्मुला होता है। डी इज इक्वल टू डी नोट, ड्राफ्ट एट द स्पीड एस इज इक्वल टू डी नोट प्लस के एस स्क्वायर। ये क्लियर होना चाहिए। इन विच कंडीशन एम्बी प्लाउ गिव्स अ बेटर परफॉर्मेंस देन अ डिस्क प्लाउ। आपको पता है डिस्क प्लाउ हम कौन कौन सी सॉइल में, अगर मैं एम्बी प्लाउ की बात करूं तो ये स्लाइड करता है, डिस्क प्लाउ की बात करूं तो ये रोल करता है। ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट आपका एम्बी प्लाउ में ज्यादा होता है, डिस्क प्लाउ में कम होता है। एम्बी प्लाउ में काम करता है अच्छी काम जहां पे वीड इन्फेस्ट सॉइल होगी। बाकी सब मिट्टियों में लाइक स्टोनी अगर लैंड है, ड्राई लैंड है, स्टिकी लैंड है, हार्ड लैंड है, तो उसमें डिस्क प्लाउ काम करेगा। लेकिन एम्बी प्लाउ काम करता है यहाँ पे वीड खरपतवार होती है। तो स्टिकी लैंड में भी डीप ये काम करता है, हार्ड में भी डिस्क प्लाउ, हार्ड और स्टिकी सेल में भी डिस्क प्लाउ। उनको छोड़ के जो आपकी वीड इन्फेस्टेड सॉइल है वहां पे सिर्फ एम्बी प्लाउ अच्छा काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है कि आपको कम से कम टिलेज का यूज करना पड़े। लाइक मल्च टिलेज आपके अंदर आता है, जीरो टिलेज आपका आता है, नो टिलेज आपका आता है, मिनिमम टिलेज आता है, ये सब। तो आपका जीरो टिलेज जहां पे टिलेज करना ही पड़े। अगर आपको टिलेज कम करना पड़ेगा तो पानी का यूज कम होगा, तो आपका कंजर्वेशन होगा। विच बेरिंग मटेरियल इज ससेप्टेबल टू कोरोजन। मैंने आपको बताया था डिस्क प्लाउ में आपकी टेपर्ड रोलर बेरिंग यूज होती है, और ये किसका बना होता है, बेबिट मटेरियल का बना होता है, बेबिट। कंजर्वेशन टिलेज इज प्रैक्टिस बाय द लीव्स अ क्रॉप रेसिड्यू। आपको पता है कंजर्वेशन क्या है, एक ऐसा टिलेज जो आपको, जैसे आपने टिलेज करा लेकिन यहीं पे क्रॉप रेसिड्यू आपने छोड़ दिए हैं ताकि आपका वाटर कंजर्व रहे यहाँ पर। तो लीव्स अ लेयर द क्रॉप रेसिड्यू ऑन द सॉइल, ये आपको मल्चिंग भी बोलते हैं, इसको मल्चिंग ही बोलते हैं। तो यूटिलाइजेशन रेन वाटर डन द मिनिमम, ये भी नहीं और ये भी नहीं। डिस्क एंगल इज एंगल बिटवीन अ डिस्क। आपको पता है डिस्क एंगल इज एंगल बिटवीन अ डिस्क एंड अ डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल। ये रहा द प्लेन ऑफ द डिस्क टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल। ये क्या होगा, डिस्क एंगल होगा। टिल्ट एंगल आपका क्या होता है, इट्स अ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द डिस्क टू द वर्टिकल। ये आपका टिल्ट एंगल होता है। तो डिस्क एंगल होगा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट टू द वर्टिकल, डिस्क के बीच में, डिस्क और वर्टिकल के बीच में टिल्ट एंगल होता है। डिस्क एंगल आपका विथ ऑफ द कट को कंट्रोल करता है, टिल्ट एंगल आपका डेप्थ ऑफ द कट या पेनिट्रेशन को कंट्रोल करता है। इसकी रेंज आपकी होती है 42 से 45, इसकी रेंज होती है 15 से 25। अगर आप पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप डिस्क एंगल को बढ़ाओगे, टिल्ट एंगल को कम करोगे, यही बताना चाहिए। और अगर डिस्क एंगल को बढ़ाते हो तो विथ ऑफ द कट क्या होती है, कम होती है। तो इतने फैक्ट आपको बताओगे तब आप आगे बढ़ते हो। इन द एम्बी प्लाउ द मैक्सिमम होरिजेंटल क्लियरेंस बिटवीन द लैंडस्लाइड एंड द फरोवल। देखो आगे ला लैंडस्लाइड और ये फल। तो मैंने दो चीजें होती थी, फल और हल। ये आपको होता है एफ एल, ये आपको होता है एच एल। ये आपको होता है होरिजेंटल सरफेस और लैंडस्लाइड के बीच में। वर्टिकली हल चलाते हैं तो वर्टिकल क्लियरेंस, वर्टिकल सेक्शन होता है, और होरिजेंटल सेक्शन आपका होता है फरोवल और लैंडस्लाइड के बीच में। वर्टिकल सेक्शन 3 से 5 mm था, ये 5 mm था। ये आपका विथ ऑफ द कट कंट्रोल करता है और ये डेप्थ ऑफ द कट। इन्होंने पूछा फल के बीच में, लैंडस्लाइड और फरोवल, तो लैंडस्लाइड और फरोवल के बीच में होरिजेंटल सेक्शन होगा। ये 5 mm का होता है, ये विथ ऑफ द कट को कंट्रोल करता है, होरिजेंटल सेक्शन। द ड्राफ्ट रिक्वायर्ड टू पुल दिस मच प्लाउ एट अ डेप्थ ऑफ दिस। तो आपको पता है विथ कितनी हो जाएगी, 4 into 0.25, दैट इज 1 मीटर। राइट, डेप्थ कितनी है आपकी, सेंटीमीटर में ही रखो तो 4 into 25 सेंटीमीटर, ये टोटल विथ हो जाएगी। राइट, इतने 4 बॉटम है और एक बॉटम कितनी विथ है, डेप्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपकी रेशियस कितना है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका यूनिट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट पर एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा विथ इनटू डेप्थ। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये। तो अगर आप यहां से लगाओगे तो जाएगा 0.5 kg पर सेंटीमीटर इक्वल टू ड्राफ्ट बाई एरिया, 4 into 10 into 25। तो अगर आप यहाँ ड्राफ्ट को सोल्व करोगे तो आपका आएगा 500 kg। सी द काउल्टर आपको बताया होता है, ये अगर ये मान लो लैंडस्लाइड है, ठीक है, लैंडस्लाइड भी ऐसे, और ये आपका गनल है, ये शेयर है, ये गनल है, और ये शेयर है जो पेनिट्रेट होगा। ये आपका एमबी है, ये फ्रोग है, और ये प्लाउ बोल्ट है जिसे फ्रोग इससे अटैच होता है। फ्रोग जहां पे सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं, एमबी जो लिफ्ट करेगा, शेयर जो काटेगा। ये हील है जो रियर पोर्शन होता है, लैंडस्लाइड है यहाँ पे थोड़ा वो जो रब करेगा अगेंस्ट द फरो व्हील। लैंडस्लाइड साइड थ्रस्ट को लेगी, फिर से लैंडस्लाइड जो होती है साइड थ्रस्ट को लेती है। एमबी जो होता है वो लिफ्ट और टर्न करता है। फ्रोग जो होता है यहाँ पे सारे कंपोनेंट अटैच होते हैं, ये फ्रोग हो गया। फ्रग एमबी प्लाउ से, प्लाउ बोल्ट से जुड़ा होता है।
ये शेयर जो होता है कटिंग एक्शन करता है। इसके आगे लगा होता है काउल्टर जो वर्टिकली कट करता है। इसके आगे एक मिनिएचर प्लाव लगा होता है जो जॉइंटर लगा होता है जो रबन साइज को फॉर्म करेगा। यहाँ पे एक गेज व्हील लगा होता है जो यूनिफॉर्म डेप्थ को मेंटेन करेगा। यहाँ पे एक फरो व्हील लैंड व्हील लगा होता है जो अनप्लाव लैंड में चलता है। तो काउल्टर अरेंजमेंट किसमें होता है? एमबी प्लाव में। काउल्टर आपका एमबी प्लाव में होता है जो वर्टिकली कट करता है। इससे पहले इसमें भी दो आपके होते हैं काउल्टर में, या तो रिजिड नोचेस लगी होंगी या फिर शार्प वाली, है ना, बड़ा ही था। द ट्रू पॉइंट ऑफ द हिच, आपको पता है दो पॉइंट आपके होते हैं। मान लो ये ट्रैक्टर है, ये फ्रंट व्हील है, रियर व्हील है, और आपने इसको इस किसी इंप्लीमेंट को जोड़ रखा है, एमबी प्लाव है तो 3 प्लाव बॉटम है ऐसे करके ये। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप इसको हिच कर रहे हो जो आपको हिचिंग से निकल रहा है, हिचिंग के सेंटर पे, वो आपका होता है सेंटर ऑफ पावर। ये ट्रू पॉइंट ऑफ द हिच, सेंटर ऑफ पावर और ट्रू पॉइंट ऑफ द हिच। एक होता है एक एक्सेलरेशन जहां पे सारी हॉरिजॉन्टल सारी वर्टिकल फोर्सेस का सेंटर, वो आपका होता है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। वो आपका होता है एमबी प्लाव में 3/4 फ्रॉम द विंग से, ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। इन दोनों लाइन को मिलाने वाली को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ द पुल। लाइन ऑफ द पुल इज अ लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द पावर, ट्रू पॉइंट ऑफ द हिच और द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो उन्होंने पूछा ट्रू पॉइंट ऑफ द हिच को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ पावर बोलते हैं। द यूनिट ड्राफ्ट ऑन द देसी प्लाव इज 1800 kg पुल एंड क्या है? मेकिंग 300। आपको पता है ड्राफ्ट क्या होता है? यूनिट ड्राफ्ट आपका क्या होता है? यूनिट ड्राफ्ट आपका होता है ड्राफ्ट बाई एरिया। तो ड्राफ्ट क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि पुल ऐसे काम कर रहा है 180 kg का, एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ड्राफ्ट आपको हो जाएगा पुल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये आपको हो जाएगा पुल cos 30, तो ये हो जाएगा 180 cos 30। ये आपका ड्राफ्ट हो गया। एरिया कैसा बन रहा है? वी शेप बरो बन रहा है, ऐसे वी शेप फरो जिसका 12 सेंटीमीटर वाइड है और 6 सेंटीमीटर डीप है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 12 इंटू 6। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ड्राफ्ट की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1800 cos 30 डिवाइड बाई एरिया रख दो हाफ इंटू 12 इंटू 6। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4.33 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बी से राइट आंसर। फील्ड कैपेसिटी आपको पता है 3 बॉटम दिस मच प्लाव, तो विथ कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 0.35 मीटर में निकालोगे तो आपकी ये विथ आ जाएगी। ऑपरेटिंग एट द स्पीड, स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर है। आपको एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, तो एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? विथ इनटू स्पीड बाय 100। ये आपको दिखा था थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इनटू फील्ड एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी डिवाइड थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी फील्ड एफिशिएंसी। तो ये आपको विथ रख दो यहाँ पे 3 इंटू 0.35 मीटर में, स्पीड रखते हैं किलोमीटर पर आवर में 3 डिवाइड बाई 10 है, 100 नहीं है 10 है, इंटू फील्ड एफिशिएंसी, इसको परसेंट, इसको फ्रैक्शन रख दो 0.7, तो ये आपको देगा हेक्टेयर पर आवर में। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.22 हेक्टेयर पर आवर। बी से राइट आंसर। डिस्क एंगल आपको पता है, डिस्क एंगल विथ होता कट को कंट्रोल करता है, टिल्ट एंगल आपका डेप्थ पेनिट्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर आप डिस्क एंगल बढ़ाओगे तो विथ होता कट कम होगी और पेनिट्रेशन बढ़ेगा, टिल्ट एंगल बढ़ाओगे तो पेनिट्रेशन कम होगा। ये आपकी होती है 42 से 45 डिग्री, ये आपका होता है 15 से 25 डिग्री, ठीक है ये सब। तो ये 42 से 45 हो गया। फॉर वेरी हार्ड सॉइल विद हिडन ऑब्स्ट्रक्शन सुटेबल, आपको पता है हार्ड पैन हार्ड सॉइल के लिए सब सॉइलर। अच्छा एमबी प्लाव नहीं, अब देखो अब इसमें सब सॉइलर है नहीं, तो हमें पता है एमबी प्लाव के बाद डिस्क प्लाव आता है, क्योंकि डिस्क प्लाव ज्यादा हार्ड सॉइल करता है तो एमबी प्लाव कम को करता है। ये तो कोई दो प्लाव ही नहीं है, तो डिस्क प्लाव आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ड्राफ्ट एक्सपीरियंस बाय अ बेस प्लाव विद अ फॉरवर्ड स्पीड ऑफ दिस 1 मीटर एंड 3 मीटर पर सेकंड। आपको पता है 1 मीटर सेकंड पे ड्राफ्ट कितना है? 1500 न्यूटन है। 3 मीटर पर सेकंड पे ड्राफ्ट कितना है? 1800 न्यूटन है। आपको पता है ड्राफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू डी नॉट प्लस के एस स्क्वायर। तो ड्राफ्ट अगर 3 मीटर पर सेकंड में तो 1500 है, पहली इक्वेशन हो जाएगी 1500 इज इक्वल टू डी नॉट प्लस के, एस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1800 है इज इक्वल टू डी नॉट प्लस के, अभी 3 मीटर का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1500 इक्वल टू डी नॉट प्लस के, पहली इक्वेशन, दूसरी 1800 के इक्वल टू डी नॉट प्लस 9 के, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देना, तो आपकी 8 के इक्वल टू 300 आ जाएगा, तो के की वैल्यू आएगी 37.5। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो डी नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1462.5। आपको निकालना कितना है? 2.5 किलोमीटर आर पे, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 2.5 इंटू 5/18 0.694 मीटर पर सेकंड आएगी। तो अगर आप न्यू ड्राफ्ट निकालना है डी इक्वल टू डी नॉट प्लस के इस स्पीड में, एस स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस 0.694 स्क्वायर। तो डी नॉट तो सेम ही है, डी नॉट कितना आया था? 14, ये आप रख दो 1462.5, के आप निकाल चुके 37.5 इंटू दिस 0.694 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1480, तो अप्रोक्स 1469। अब वर्टिकल कन्वेयर रीपर हो दिस मच वाइड, विथ कितनी है? 1.5, स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर, फील्ड एफिशिएंसी कितनी है? 0.7। तो आपको पता है फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? विथ इंटू स्पीड बाई 10 इंटू फील्ड एफिशिएंसी, दैट इज एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी इन हेक्टेयर पर आवर, जिसमें विथ आपकी होती है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में होती है।
तो ये आपको आ जाएगा 1.5 इंटू ये 4 है डिवाइड बाई 10 इंटू 0.7, इसको सॉल्व करोगे तो 0.42 हेक्टेयर पर आवर, बी से राइट आंसर। टिल्ट एंगल, अगेन टिल्ट एंगल आपका होता है 15 से 25, डिस्क एंगल आपका होता है कितना 42 से 45, 15 से 25। द साइज ऑफ द एमबी प्लाउ, एमबी प्लाउ का साइज आपका डिपेंड करता है विथ ऑफ द कट, कितनी आप विथ कर रहे हो कट को, बहुत मेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज टूल, मैंने बताया था मल्टीपर्पज टूल आपको होता है मल्टीपर्पज टूल बैरियर कैर, मल्टीपर्पज टूल बार कैरियर, ये रहा डी इज राइट आंसर। अब पावर टिलर इज मोस्टली यूज होता है रोटरी कल्टीवेशन, ये आपको पता ही रोटरी ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट कम होती है, नेगेटिव ड्राफ्ट जनरेट करता है पावर टिलर। फार्मिंग ऑपरेशन विच रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, जैसे टिलेज आप करते हो, टिलेज का खेत जोतना, फिर आप क्या करोगे सोइंग करोगे, फिर आप हार्वेस्टिंग करोगे, इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है टिलेज में, लगभग 20% एनर्जी, तो सबसे एनर्जी लगती है टिलेज में। टिलेज में भी अगर पूछे किस टिलेज में, तो प्राइमरी टिलेज में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है उसमें। पडलिंग इज रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पानी को नीचे नहीं जाने देगा, पानी को वहीं पर रखेगा, चर्निंग करेगा 5 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक, तो पडलिंग आपका होता है रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ द वाटर के लिए हम पडलिंग यूज करते हैं पैडी फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए। 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, मीटर स्क्वायर, तो 10,000 दिस। वर्टिकल सेक्शन आपको पता है, एक तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन था फल, और वर्टिकल सेक्शन हल, यानी लैंडस्लाइड और फरोविल के बीच में, लैंडस्लाइड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में, ये 3 से 5 mm था, 5 mm का था, विथ ऑफ द कट, ये डेप्थ ऑफ द कट, तो वर्टिकल सेक्शन आपका डेप्थ ऑफ द कट को कंट्रोल करता है। 2 प्राइमरी टिलेज, एमबी प्लाउ एंड डिस्क हैरो, डिस्क हैरो आपका सेकेंडरी टिलेज होता है। देखो प्राइमरी टिलेज में होगा तो एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, जितने भी प्लाउ होंगे, चीजल प्लाउ, सब सोलर प्लाउ, ये सब इसमें आएंगे। सेकेंडरी टिलेज में आपका आता है हैरो, कल्टीवेटर, होस, पटेला, बखेरा, ये सब। तो डिस्क प्लाउ, डिस्क हैरो ये भी नहीं, कल्टीवेटर भी सेकेंडरी टिलेज है, तो प्राइमरी टिलेज में आएगा एमबी प्लाउ और सब सोलर, बिल्कुल ठीक है, सब सोलर भी इसमें आता है, चीजल प्लाउ भी आता है। टिल्ट एंगल अगेन 15 से 25, टिल्ट एंगल 15 से 25, ये आपका होता है प्लेन ऑफ द कटिंग एज, ये वर्टिकल और प्लेन ऑफ द कटिंग एज के बीच में, ये टिल्ट एंगल है। और वो डिस्क एंगल आपका होता है प्लेन ऑफ द कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के बीच में, ये डिस्क एंगल है। ये 42 से 45 है, ये 15 से 25 अलग अलग प्लेन में होते हैं, कंफ्यूज मत होना। इंडियन फार्मर आर एडॉप्टिंग द लेटेस्ट फार्म मैकेनाइजेशन टेक्निक्स इन ऑर्डर टू अचीव द टाइमलीनेस, रिडक्शन इन द कॉस्ट, रिडक्शन इन डिसीजन लेवल, बिल्कुल ठीक है सारे के सारे, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। टिलेज इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड द कंडीशन फेवरेबल, बिल्कुल ठीक है। वीड फ्री, बिल्कुल ठीक है। टिलेज हम कर इसलिए खरपतवार खत्म हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए फील्ड का, तो सी इज राइट आंसर। द बुलक स्पीड ऑपरेटेड प्लावर, आपको पता है बुलक और ट्रैक्टर ऑपरेटेड, इसमें 1 प्लाउ बॉटम होता था और इसमें 1 से ज्यादा प्लाउ बॉटम होते हैं, तो ये आपका सिंगल प्लाउ बॉटम हो जाएगा। गनल, गनल आपको पता है ये आपका लैंडस्लाइड है, यहाँ पे आपका गनल लगा होता है, ये भी आपका साइड थ्रस्ट लेता है गनल, इसलिए आगे शेड लगा होता है, तो गनल आपका एमबी प्लाउ का पार्ट होता है। मटेरियल विच आर यूज फॉर द मेकिंग द शेयर, शेयर को यूज करने के लिए हम एक तो कार्बन चिल्ड कास्ट आयरन और आपका कार्बन स्टील, ऐसा कार्बन स्टील जिसका जो कार्बन कंटेंट है 0.5 से 0.8% होगा, मतलब उसको हाई कार्बन स्टील बोला जाता है, तो और उसको प्लेन स्टील ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लेन स्टील, तो सॉफ्ट हैंडेड नहीं होगा, चिल्ड कास्ट आयरन प्लेन स्टील, बिल्कुल ठीक है। प्लेन स्टील आपका एक हाई कार्बन स्टील ही होता है, बोथ ए एंड सी। द मैनुअल रोटरी पडी वीडर इज यूज फॉर द वीडिंग द पडी इन द फील्ड बाय द अपरूटिंग द वीड्स और बरिंग द वीड इन द वेट सोइल, बिल्कुल ठीक है, बोथ ए एंड बी। द डेप्रिसिएशन ऑफ इसीजन इज इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट, अभी अगर हम पढ़ेंगे फिक्स और वेरिएबल, फिक्स में आपका डेप्रिसिएशन आता है, ये सब आता है, तो फिक्स जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपका फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होता है। बुलडोजर इज यूज फॉर द क्लीनिंग द फॉरेस्ट, पुशिंग द फॉरेस्ट टू स्मॉल डिस्टेंस, फिलिंग द बिग, बिल्कुल ठीक है सारे के सारे। इन द क्रॉप प्रोडक्शन द फर्स्ट प्राइमरी ऑपरेशन, पहले आपका टिलेज होता है, फिर आपकी सोइंग होती है, फिर आपका स्प्रेइंग होती है, फिर आपका हैरोइंग, फिर आपकी थ्रेशिंग, ऐसे करके होता है, तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका हो जाएगा टिलेज। द बीम ऑफ द बुलक ड्रोन कैन क्रशर इज अटैच टू द किंग रोलर, जो आपका बीम होता है वो आपका किंग रोलर से अटैच होता है। फील्ड एफिशिएंसी एक्सपेक्टेड बाय द फील्ड एफिशिएंसी, आपको रेशियो होता है एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी टू थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, ये क्वेश्चन है टाइप नहीं हो पाया है ना, ये एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी टू थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इनटू 100, ये होता है। फार्मिंग ऑपरेशन विच रिक्वायर द मैक्सिमम, मैंने बताया था आपको टिलेज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी लगती है, लगभग 20% की, 20 राइट आंसर। पडलर, पडलर आपका होता है टू रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ द वाटर फॉर चर्निंग ऑफ द सॉइल, आपको चर्निंग करने के लिए मिट्टी को चर्न कर रहे हो ताकि पानी वहीं पर रहे, नीचे ना जाए, 5 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ मेंटेन हो, ठीक है। फॉर द कोल्ड चीजल आर नॉर्मली मेड विद द हेल्प ऑफ द फोर्जिंग, फोर्जिंग से बनेंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वर्टिकल सेक्शन अगेन डेप्थ ऑफ द कट, हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपका विथ ऑफ द कट, डेप्थ ऑफ द कट सी। द डिस्क एंगल 42 से 45 डिग्री, टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री। रिच प्लांटिंग इज जनरली नॉट यूज, आपको पता है रिच प्लांटिंग कहाँ पे होती है, हाई रेनफॉल एरिया में होती है, लो रेनफॉल में होती है, सैंडी सॉइल में यूज नहीं होती।
द डिग्री ऑफ सोil पल्वराइजेशन, ये आपका होता है एग्रीगेट और क्लोट साइज के उसमें, कि आपकी कितनी आपकी सोil को हमने जोत लिया है, सही से पल्वराइज कर लिया गया है। ये हम मेजर करते हैं पेनिट्रोमीटर से और बल्क डेंसिटी से, तो ये सब पूछे जाते हैं, बल्क डेंसिटी होता है सोil। Whenever the plow works on the strip of the plow land, आपको बताया था, मैंने बताया था कास्टिंग और गैदरिंग दो होती है। तो कास्टिंग सी से याद कर लो, सेंटर टू साइड, या फिर कंप्यूटर साइंस वालों की बैक लगी है तो बैक फरो भी इसमें बनते हैं कास्टिंग वगैरह में। और जब बैक लगी है तो वो किस पे आते थे, कार पे आते थे, और कार को सी यू, तो अनप्लाउ लैंड, कास्टिंग आपकी अनप्लाउ लैंड पे होती है जीपीए, गैदरिंग आपकी प्लाउ लैंड पे होता है। और गैदरिंग आपको हो जाएगा, ये सेंटर टू साइड है तो ये साइड टू सेंटर हो जाएगा, ये सब आपका ये रहा। और साइड टू सेंटर पे यहाँ पे बैक फरो बन रहा है तो यहाँ पे रेस फरो बन रहा होगा, डेड फरो जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा प्लाउ लैंड पे, प्लाउ लैंड पे अगर आपको सिंपल याद करना है तो ये रहा कास्टिंग गैदरिंग, ये सी से है सेंटर टू साइड, और कास्टिंग मतलब सी यू कर, तो ये अनप्लाउ लैंड पे होती है, और जीपीए तो गैदरिंग आपके प्लाउ लैंड पे होती है, गैदरिंग प्लाउ लैंड पर, और उल्टा हो जाएगा साइड टू सेंटर। हाँ, हाउ मच एरिया कैन बी कवर्ड बाय दिस विद इन द 1 मीटर इन द 8 आवर्स, विथ कितनी है 1 मीटर है, एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द ब्लग, स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आप एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकालोगे तो आपको हो जाएगा विथ इंटू स्पीड बाई 10 इंटू दिस, कितनी फील्ड है 0.75, तो विथ है आपकी 1 मीटर इंटू 2/10 इंटू 0.75, ये आपको देगा हेक्टेयर पर आवर में, कि 1 घंटे में इतना हेक्टेयर कवर कर रहे हो। इन्होंने पूछा 8 घंटे में, तो यहीं पर अगर मैं 8 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट हमारे हेक्टेयर में आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1.2 हेक्टेयर, ये अब क्योंकि मैंने डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई करा दिया, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। अ फ्रॉग ऑफ एनिमल ड्रोन इज नॉर्मली मेड ऑफ, आपको पता है फ्रॉग किसका बना था, आपका कास्ट आयरन का, ये पता होना चाहिए डी, इधर कास्ट आयरन का। डिस्क एंगल इन्फ्लुएंसेस द विड्थ ऑफ द कट, टिल्ट एंगल आपका डेप्थ ऑफ द कट, ये आपका करता है विड्थ ऑफ द कट को इन्फ्लुएंस करता है। एट विच पॉइंट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल फोर्सेस, देखो आपके दो पॉइंट होते हैं, एक आपका होता है सेंटर ऑफ पावर, ये आपका होता है हिचिंग, जहां पे जो हिंज 3 पॉइंट लिंकेज, इनको खींचो इनको खींचो, मतलब हिचिंग को दिखाएगा बेसिकली। एक आपका होता है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, जितनी फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनका सेंटर आपका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो सी। ये आपका काम करता है 3/4 ऑफ फ्लो बॉटम साइज फ्रॉम द विंग। आगे मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गन मेटल, मैंने बताया था गन मेटल किसका बना होता था, गन मेटल बनता है सीटी, कॉलियो टेक्नोलॉजी है ना, ये कॉपर एंड टिन का, कॉपर एंड टिन। द बेवल एंगल ऑफ एग्रीकल्चर डिस्क इज मेजर बाय, ये आपका होता है डी कॉम्बिनेशन सेट से बेवल एंगल मेजर करते हैं। इन एन एग्रीकल्चर यूएवी अनमेंड एरियल व्हीकल, ये आपको होता है जैसे हम ड्रोन वगैरह का यूज करते हैं तो उसमें होता है स्प्रेयर वगैरह में, सी स्प्रेइंग में। फील्ड कैपेसिटी ऑफ दिस, विथ आपको हो जाएगा 3 इंटू 0.35, ये विथ हो गया। स्पीड आपकी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, फील्ड एफिशिएंसी आपकी हो गई 0.7, तो आपको एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा विथ 3 इंटू 0.35 मीटर में इंटू स्पीड किलोमीटर पर आवर में 3/10, ये हेक्टेयर पर आवर में आता है, इंटू 0.7। इफ यू सॉल्व इट 0.7 ही है ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.22 हेक्टेयर पर आवर, बी इज राइट आंसर। आगे देखो इंप्लीमेंट यूज ऑफ द ब्रेक हार्ड पेन, देखो आ गया ब्रेक हार्ड पेन। ब्रेक हार्ड पेन के लिए हम यूज करते हैं सब सॉइलर को, डी, जो बिल्कुल हार्ड पेन को डिस्ट्रॉय करता है नीचे वाली। हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस ऑफ द एमबी, ये रहा, आपको पता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन था वर्टिकल सेक्शन था, ये आपका डेप्थ ऑफ द कट बताता है, ये फल और ये हल, तो ये आपको बताता है विथ ऑफ द कट, तो ये प्रॉपर विथ ऑफ द कट के लिए हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस देते हैं एमबी ब्लॉक में। ड्राफ्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट, ड्राफ्ट आपको होता है ds इक्वल टू d नॉट प्लस k स्क्वायर, तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होता है, मतलब स्पीड की 2 की पावर, मतलब ये वाली इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इंप्लीमेंट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग स्पीड, ये ड्राफ्ट और पे भी डिपेंड करता है, विथ पर, डेप्थ ऑफ द प्लाउइंग पूरा बताया होता है, साइज पर, सब पे डिपेंड करता है। टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री, सी। अब पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल, पावर टिलर क्या होता है, रोटरी, एक तो रोटरी ऑपरेशन करता है, इसकी रोटरी पीरियड में हमेशा ही ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट आपकी कम होती है, खींचने में आपको कम पावर लगानी पड़ती है, तो इस जनरल नेगेटिव ड्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। इट ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट इसको खींचने में तो कम पावर चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ सोल पोलराइजेशन, ये भी ठीक है, तो सबके सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट ट्रैवल स्पीड ऑफ टिलेज इंक्रीज, आपको पता है स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो ड्राफ्ट जो है क्वाड्रेटिकली इंक्रीज, क्वाड्रेटिकली क्यों, ड्राफ्ट ds इक्वल टू d नॉट प्लस k स्क्वायर, तो ड्राफ्ट एट स्पीड s इस क्वाड्रेटिक s की पावर स्क्वायर के, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है तो पावर 2 होती है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन की होती है तो पावर 3 होती थी, तो अगर ये स्क्वायर के प्रोपोर्शन है तो क्वाड्रेटिकली इंक्रीज बोलेंगे, सी। द पेनिट्रेशन ऑफ द एनिमल डिस्क हैरो, आपको पता है अगर आपको हैरो का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, मैंने बताया था सारे एंगल बढ़ा दो, टिल्ट एंगल को कम करना है, डिस्क एंगल बढ़ेगा, गैंग एंगल बढ़ेगा, टिल्ट एंगल आपका कम होगा, वेट बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा।
तो इंक्रीजिंग डिस एंगल बिल्कुल ठीक है, डिक्रीजिंग टिल्ट एंगल ये भी ठीक है। टिल्ट एंगल को कम करोगे तभी पेनिट्रेशन, मतलब पेनिट्रेशन बढ़ ही रहा है इन चारों से। डिस एंगल बढ़ा, पेनिट्रेशन बढ़ा, गैंग एंगल बढ़ा, पेनिट्रेशन बढ़ा, वेट बढ़ा, पेनिट्रेशन बढ़ा, टिल्ट एंगल कम करा तभी पेनिट्रेशन बढ़ा। तो याद करने का तरीका टिल्ट एंगल को कम करना होता है बस। एडिंग मोर वेट ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल द अबव। जॉइंटर एंड द कोल्टर ऑफ द पाथ ऑफ एमबी प्लाउ, ये तो पता ही है। जॉइंटर आपका होता है मिनिएचर प्लाउ जो आगे चलता है, ये रिबन फॉर्म करता है, और काउल्टर आपका वर्टिकली कट करता है। टेपर रोलर बियरिंग आपकी कहां यूज होती है? ये डिजाइन ये रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों यूज होती है, और ये आपके डिस्क प्लाउ में यूज होती है, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। सी स्मूदर्स आर क्या होते हैं? यूज फॉर द ट्रेविंग इरिगेटेड फील्ड। इरिगेटेड फील्ड को एक मतलब स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं? स्मूदर्स यूज करते हैं। The tractor for the rotary tiller when used for the primary tillage should have a 0.3 kilowatt per centimeter drilling width. In the disc harrow, the use of the cutaway disc are to take the care of the thick growth grasses on the surface. ये सब पता होना चाहिए। One of the following is a type of drag harrow. Drag harrow को सपाइड होता है ट्रायंगुलर harrow, ये बताया भी था मैंने। ट्रायंगुलर harrow जो होता है ड्रैग harrow बोलते हैं। The power availability from a power tiller on a farm is considered for the cultivator operation is 7 kilowatt. मैं बताया था 6 से 12 किलोवाट में अवेलेबल होती हैं पावर टिलर वगैरह ये सब। एक्सपेशली ASI, अमेरिकन सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियर्स। सी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स। The cutting blade is chisel plow is fixed so that it will enter the soil at an angle of 40 degree because it will penetrate easily, taking the advantage of the weakest plane between 35 और 45। क्या होता है 35 डिग्री और 45 डिग्री में मैक्सिमम उसको डेप्थ ऑफ द कट मिलती है, तो आराम से उसमें एंटर कर जाता है। द टाइप ऑफ प्लाउ इन विच द क्लाइमेट इज ड्राई एंड लैश, आपको ड्राई जैसी आ गया और ये तो आपको पता चलेगा डिस्क प्लाउ। तो डिस्क प्लाउ आपका लैंड ड्राई हार्ड सॉइल स्टिकी सॉइल यहाँ पे यूज होता है, तो डिस्क प्लाउ। द साइज ऑफ द एमबी प्लाउ इज विथ ऑफ द कट, कि जितना विथ वो काटेगा वही उसका साइज है। यहाँ पे 3 प्लाउ बॉटम लगे मतलब जितने उसकी विथ कट रही है, तो विथ ऑफ द फरो ये विथ ऑफ द कट एक ही बात है। द टाइप ऑफ यूनिवर्सल सेट जॉइंट जनरली यूज ऑन द फार्म मशीन इज कार्डल जॉइंट। जो आपको जॉइंट होता है वो कार्डन जॉइंट होता है। द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द मशीन द पैसेज ऑफ टाइम यू गॉट डेप्रिसिएशन, कितनी उसकी वैल्यू कम हो रही है। मान लो 100 रुपए की चीज थी, कल 90 रुपए की रहेगी, तो 10 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। टिलेज सिस्टम इन विच द आइसोलेटेड बैंड, आपको पता है ये स्ट्रिप आपने करी खेत जोता फिर इसको जोता, आइसोलेटेड बैंड स्ट्रिप बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिप टिलेज। क्या बोला जाता है? स्ट्रिप टिलेज। ए एप्लीकेशन ऑफ एनी प्लांट रेसिड्यू ऑन द मटेरियल इज टू कवर द क्रॉप रेसिड्यू। आपको पता है कि मल्चिंग क्या होती है? आपने खेत जोता और यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू यहीं पे रख दिया, कवर कर दिया, तो आपको होती है मल्चिंग। द पावर रिक्वायरमेंट टू पुल अ 4 बॉटम, तो आपको पता है विथ कितनी हो जाएगी? 4 × 0.3, राइट। वर्किंग एट ए डेप्थ, डेप्थ कितनी है? 20 सेंटीमीटर डेप्थ। स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। रेजिस्टेंस कितना है? तो पावर निकालने का तरीका क्या होता है? पावर आपका होता है दैट इज ड्राफ्ट इनटू वेलोसिटी, ये आपकी होती है। ड्राफ्ट कैसे निकालोगे? यहां पे रखा है ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया, दैट इज 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालो तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 × 30, ये तो विथ हो गई टोटल सेंटीमीटर में, और इंटू 20, तो यहाँ से ड्राफ्ट निकाल लो। तो अगर आप यहाँ से ड्राफ्ट कंप्यूट करोगे तो ड्राफ्ट आपका हो जाएगा 4 × 30 × 20 × 0.7, तो ये आपका ड्राफ्ट आएगा। इसको यहाँ पे रख दो, ये केजी में होगा। अब 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि केजी में आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अगर आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा ड्राफ्ट 16464 न्यूटन। इसको आप यहाँ पे रख दो, वेलोसिटी को चेंज कर दो मीटर पर आवर में। तो 4 किलोमीटर था, तो वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो 4 × 5/18, और ड्राफ्ट आपका आ जाएगा 16464। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 18293 वॉट। 1000 डिवाइड करोगे तो 18.29, तो 18.29 इज किलोवाट, इज राइट आंसर। एचपी में नहीं किलोवाट में, बिल्कुल ठीक है। डी कैलकुलेट थ्योरेटिकल एरिया कवर, आपको 8 हेक्टेयर लग रहा है। विथ कितनी है? 4 बॉटम, तो 4 × 0.35, ठीक है, ये हो जाएगी। डेप्थ स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है? विथ इंटू स्पीड बाई 10 इंटू फील्ड एफिशिएंसी, ये 10 है ना। तो विथ कितनी है? 4 × 0.35, स्पीड कितनी है? 6/10, फील्ड एफिशिएंसी कितनी है आपकी? वो गिवन ही नहीं, तो 100% मान लो। कितने घंटे तक? ये आपका हेक्टेयर पर आवर में आएगी। आपको अगर हेक्टेयर में निकालना तो टाइम से मल्टीप्लाई कर, तो 8 घंटे है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6.72 हेक्टेयर पर आवर, तो 20 6.72 हेक्टेयर। द एंगल विद द प्लेन ऑफ द कटिंग एज, ये रहा प्लेन ऑफ द कटिंग एज और डिस्क इज इंक्लाइंड टू डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल, ये आपका होता है डिस्क एंगल। डीओटी और प्लेन ऑफ द कटिंग एज के बीच में ये आपका होता है 42 से 45 डिग्री। ये कंट्रोल करता है विथ ऑफ द कट को। द सेंट्रल रीजन ऑफ द फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग, ये आपका होता है बुधनी एमपी, CFTTI बुधनी एमपी, मध्य प्रदेश। When an implement is mounted on a 3-point hitch, आपको पता है 3-point hitch से कौन से होता है? माउंटेड टाइप, जिनका पूरा वेट जो होता है ट्रैक्टर पर होता है।
सिंगल हिच पॉइंट से कौन सा माउंटेड होता है? ट्रेल टाइप। और हिच एक्सिस से कौन सा होता है? हिंज एक्सिस। कौन सा होता है? सेमी माउंटेड टाइप। तो उन्होंने पूछा प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर एंड अपर लिंक। अच्छा, मैंने इंप्लीमेंट इस माउंटेड ना 3 पॉइंट हिच। तो अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे इंक्लाइन करूं, मतलब ये एंगल पर होते हैं, इसको ऐसे इंक्लाइन करूं तो ये सेंटर पॉइंट मिलता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ पुल बी, जहां से उसको पुल करेंगे, जहां से बांधेंगे उसको बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी टिलेज प्रैक्टिस? प्राइमरी टिलेज प्रैक्टिस में क्या आता है? प्लाउइंग आपका आता है, प्लैंकिंग, हैरोइंग आपको आता है, हैरो यूज करते हैं, प्लैंक मैंने बताया था प्लाउ में प्लैंक आपका सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है, ये भी सेकेंडरी टिलेज है, ये प्राइमरी टिलेज है, हैरो टिलेज ही। वीडिंग आपका अलग होता है, डी। दो वीडिंग इससे होती है, बट वीडिंग प्राइमरी टिलेज में एज सच नहीं आता। रेजिंग ऑफ द क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन, आपको होता है लीस्ट, मतलब टिलेज तो कर रहे हैं लेकिन कम से कम कर रहे हैं, तो आपको आ जाएगा मिनिमम टिलेज। देखो जीरो टिलेज आंसर नहीं हो, क्यों? टिलेज आप कर रहे हो, जीरो टिलेज का मतलब है टिलेज कर ही नहीं रहे। यहां पे लिखा है मिनिमम लीस्ट टिलेज ऑपरेशन, तो मिनिमम तो आएगा मिनिमम टिलेज ए। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मान लो ये आपका पुल है ऐसे करके और ये आपके डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, तो आपका ये होता है ड्राफ्ट पी कॉस थीटा। इट्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। उसके परपेंडिकुलर में आपका होता है साइड ड्राफ्ट। इन्होंने पूछा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, तो अगर डीओटी एरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगता है? साइड ड्राफ्ट लगता है ए। इन द एमबी प्लाउ द साइड प्रेशर, आपको पता है ये लैंडस्लाइड होती है, यहाँ पे साइड प्रेशर इसका एक्सर्ट करता है, सी लैंडस्लाइड। A harrow which is based on the principle that a side thrust against the front gang is opposed by this, आपको पता है ऑफसेट डिस्क हैरो था, ये आपकी फ्रंट गैंग ऐसे लगी थी, फ्रंट गैंग ऐसे करके, और मैं ऐसे एक रियर गैंग लगा दूं ये करके, मतलब दोनों जो भी साइड थ्रस्ट यहाँ पे एफ फोर्स आ रही है वो उसकी बैलेंस कर सके इसको, कि वो मिट्टी को दोनों अलग डायरेक्शन में फेंकेगा। इसलिए लाइन ऑफ द पुल मिडिल में नहीं होती, मिडिल में नहीं होती, और ये ओवरशॉट में यूज होता है, और जो फोर्स होती है वो एक साइड दूसरे साइड से बैलेंस हो जाती है, उसको ऑफसेट डिस्क हैरो बोलते हैं। When pulling an implement, the three forces acting on it, आपको पता है अगर मैं ये कोई इंप्लीमेंट है और ये ट्रैक्टर से खींच रहे हो, तो एक तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, इसको खींच रहे हो पुल, इसको खींचने के लिए पुल चाहिए, ऐसे काम करेगा, और एक जब मिट्टी को खींचोगे तो सोल रिएक्शन फोर्स लगती है आर। तो पुल, वेट और आर, वेट को ग्रेविटी ही बोलते हैं, तो बोल सकते हैं पुल, सोल रिएक्शन और ग्रेविटी। तो सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज द वेट, सोल रिएक्शन एंड द पुल। स्काउरिंग क्या होती है? मिट्टी का जम जाना। इट्स अ मूवमेंट ऑफ द सोइल ऑन द सोइल टूल सरफेस। मान लो कि टूल है, जिससे आप मिट्टी को खोद कुछ भी कर रहे हो, इस पे आगे मिट्टी आपकी मूवमेंट, मतलब मिट्टी यहाँ पे जम जाए, वो स्कोरिंग होती है, सी। ड्राफ्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द मैकेनिज्म। क्यों? देखो डी इज इक्वल टू डी नॉट प्लस के आर स्क्वायर। आपने स्पीड बढ़ाई, ड्राफ्ट जो करेक्टली इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे आपने स्पीड बढ़ाई, आपके सोइल पार्टिकल जो है एक्सीलरेट होने लगे। जैसे ये चल रहा है ना ड्राफ्ट, ऐसे स्पीड बढ़ाई तो सोइल पार्टिकल एक्सीलरेट होने लगे, तो और ड्राफ्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। Because in the rapid acceleration of the soil particle that is moved appreciably, because the जैसी soil particle accelerate move कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा draft जो है exert कर रहे हैं। A straight line passing through the center of the pull, आपको पता है order point of the hitch and the center of resistance, आपको पता है ये आपका होता है it is the 2 point of the hitch, तो 2 point of the power ही बोलते हैं, और ये आपको अगर ये देखोगे तो ये center of resistance, जहाँ पे सारी forces इनको मिलाने वाली line of the pull होती है, सी। द साइज और डिस्क हैरो, डिस्क हैरो का साइज क्या होगा? विथ ऑफ द कट, मैक्सिमम विथ ऑफ द कट, जब ये हो तो मैक्सिमम विथ ऑफ द कट, सी। किसी भी साइज को हम देखते हैं विथ से। इन द डिस्क एंगल, द एंगल द प्लेन ऑफ द कटिंग एज टू द इंक्लाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ये डायरेक्शन, ये प्लेन ऑफ कटिंग एज टू द डीओटी, ये आपका होता है डिस्क एंगल, ये आपका होता है 42 से 45 डिग्री, और वर्टिकली टिल्ट एंगल होता है, तो डिस्क एंगल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज सिस्टम इज सूटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड में आपको पता है 3 आपके थे, एक तो आपको होता है कंजर्वेशन टिलेज, क्योंकि आपको ड्राई लैंड तो है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो कंजर्वेशन टिलेज यूज करोगे। एक आपको होता है प्लाउ प्लांट मेथड और टिल प्लांट मेथड, एक आपको होता है जीरो एफ रोल, तो आपको हो जाएगा कंजर्वेशन टिलेज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अ नॉर्मल प्लाउ डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर, नॉर्मल मैंने बताया था 15 सेंटीमीटर तो आपकी डेप्थ थी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजर सोइल कंप्लेक्शन, आपको होता है पेनिट्रोमीटर। कौन पेनिट्रोमीटर? सोइल कंप्लेक्शन को मेजर करता है, कितनी कॉम्पैक्ट हुई है सोइल। द सी शेप ऑफ द रोटेटिलर इज यूज, आपको पता है रोटेटिलर में आपके सी शेप ब्लेड यूज होते हैं ट्रेशी लैंड में, ऐसी रोटावेटर में आपके एल शेप यूज होते हैं ट्रेशी लैंड के लिए, तो इसलिए ट्रेशी लैंड के लिए सी। द पडलिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द डीप पर्कुलेशन ऑफ द वाटर, बिल्कुल ये रहा बी। और ये चर्निंग ऑफ द सोइल होती है 5 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक होता है। एन इंप्लीमेंटेड इज पुल्ड एंड गाइडेड बाय द सिंगल हिच पॉइंट, ये रहा देखो 3 पॉइंट हिक्के से माउंटेड टाइप, सिंगल हिच पॉइंट से ट्रेल टाइप, जिसको ड्रॉवार बोलते हैं, और हिंज एक्सिस से, हिंज एक्सिस ये 3 पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है, और हिंज एक्सिस से सेमी माउंटेड टाइप। तो उन्होंने पूछेगा सिंगल हिच पॉइंट से आपका आ जाएगा ट्रेल टाइप ए। ट्रेल टाइप होते हैं जिनका वेट खुद पर होता है। ड्राफ्ट ऑन दिस, आपको पता है ये पुल है 100 kg का 30 डिग्री एंगल बना रहा है,
तो आपका ड्राफ्ट हो जाएगा P cos थीटा, P cos 30। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 86.60 kg। सी इज राइट आंसर। इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्रेक हार्ड पेन ऑफ द सॉइल सब सॉइलर। सब सॉइलर जो होता है आपका ये इसको रिड्यूस करता है। बी। टर्टिलेज सिस्टम इन विच आइसोलेटेड बंड्स, आपको पता है आइसोलेटेड मतलब स्ट्रिप में कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा स्ट्रिप टिलेज बी, क्योंकि स्ट्रिप में आपको रिलेज कर रहे हैं आइसोलेटेड स्ट्रिप में। पार्ट ऑफ द एमबी प्लाउ बॉटम टू विच द अदर कंपोनेंट ऑफ द अटैच, आपको ये बताइए लैंडस्लाइड होती है जहां पे आती है, ये एमबी होता है जो आपको वो करता है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट इससे अटैच होते हैं, फ्रॉग होता है ये फ्रॉग। तो फ्रॉग इज अ थिंग इन विच द ऑल द कंपोनेंट आर अटैच्ड, फ्रॉग। सी डी सॉरी फ्रॉग। द डिस्क थिकनेस ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ, अगर डिस्क प्लाउ में जाओगे तो डिस्क प्लाउ में आपके दो थे, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ और वर्टिकल डिस्क प्लाउ। मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में सब कुछ ज्यादा डेप्थ भी आ रहा डायमीटर भी आता, इसमें सेपरेट स्टैंडर्ड होता था इनका। तो डायमीटर आपका होता था 60 से 90 सेंटीमीटर और थिकनेस आपकी होती थी 5 से 10 mm। कॉन्केविटी 60 सेंटीमीटर की 8, इसकी 16, ये पता होनी चाहिए। तो थिकनेस कितनी है 5 से 10 mm। बी से राइट आंसर। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रेडिएशन, आपको पता अगर मैंने ये प्लाउ बटन लगा रखे हैं तो इनका सेंटर ऑफ रेडिएशन होगा, हिच वाले का सेंटर ऑफ 2 पॉइंट ऑफ द हिच होगा, 2 पॉइंट ऑफ द पावर ही बोलते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को लाइन ऑफ द पुल बोलते हैं। सेंटर ऑफ रेडिएशन थ्रू बी द क्लेविसेस टू द सेंटर ऑफ द पुल इज नोन एज लाइन ऑफ द पुल। लाइन ऑफ द पुल ही होती है इन दोनों को मिलाने वाली। लाइन स्लाइड ऑफ द एमबी इज फास्टेंड टू द, आपको पता है लाइन स्लाइड होती है, ठीक है ना, इज फास्टेंड टू द फ्रॉग, ये द फ्रॉग जहां पे सारे कंपोनेंट अटैच है, इसको हम प्लाउ बोल्ट लगा होता है उससे उसको आपको बांधते हैं प्लाउ बोल्ट लगाकर। ए विद द फरो कट बाय द एनिमल ड्रोन विद द मीडियम, आपको पता है लाइट मीडियम, एनिमल ड्रोन में 3 डेप्थ ऑफ द कट थे, लाइट सॉरी विद ऑफ द कट, लाइट मीडियम और हैवी। ये था 100 से 150, ये था 150 से 200 और ये था 200 से ऊपर। तो 150 से 200 क्या हो जाएगा मीडियम, इन्होंने पूछा मीडियम का। ड्राफ्ट हमने एमबी प्लस 100 kg वही है, तो ड्राफ्ट आपको आ जाएगा 100 cos 30, इट इज 86.60। सी इज राइट आंसर। रो स्पेसिंग ऑफ द कॉटन क्रॉप, ये ना बताया भी था कितनी होती है 35 से 40 इंच, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बैक फेरो इज फॉर्म्ड, आपको पता है कंप्यूटर साइंस में बैक लग गई, तो जैसे सेंटर टू साइड जाओगे तो आपकी बैक लगती है, और सेंटर टू साइड ये सी से ये कास्टिंग होता है, और कास्टिंग आपकी अनप्लाउ लैंड पे होता है। इनका उल्टा, कास्टिंग होता है गैदरिंग, गैदरिंग आपकी होती है साइड टू सेंटर, इसमें आपका डेड फ्रो बनता है और ये प्लाउ लैंड पर होता है। तो बैक फ्रो इज फॉर्म्ड, बैक किसमें लगी कंप्यूटर साइंस में, जब आप सेंटर टू साइड गए। ए अ डिवाइस यूज्ड टू कट द फ्लोर वर्टिकली, आपको पता है ये एमबी प्लाउ अगर आप लैंड स्लाइड है ये सब, तो इससे आगे एक काउल्टा लगा होता है जो पहले फ्लोर साइज को वर्टिकली कट करेगा, एक काउल्टा लगा होता है। ए अ स्ट्रिप ऑफ द अनप्लाउड लैंड लेफ्ट एट द ईच एंड ऑफ द ट्रैक्टर फॉर ट्रैक्टर रनिंग, आपको पता है ये ट्रैक्टर है, मैंने यहाँ पे एक अनप्लाउ मतलब यहाँ पे जोत नहीं रहा है इनके जो आपका कोने वाला हिस्सा है, क्यों, ताकि यहाँ पे ट्रैक्टर टर्न हो सके, मतलब अगर ट्रैक्टर आएगा तो यहाँ पे टर्न होगा और यहाँ पे जोतेगा, ठीक है। तो ये अनप्लाउ लैंड आपका होता है हर किसी के उसमें, लेफ्ट एट द ईच एंड, हर एक एंड पे हम इसको छोड़ देते हैं, ताकि किसके लिए, हम इसको बोलते हैं हेड एंड, हेड लैंड। हेड लैंड क्या होता है, इट्स अनप्लाउ लैंड जहां पे ट्रैक्टर टर्न हो सके, जब भी टर्निंग वाला है ट्रैक्टर टर्निंग के लिए जो अनप्लाउ लैंड है वो आपका हेड एंड हो जाएगा। सी पडलिंग इज डन टू रिड्यूस द परकोलेशन ऑफ द वाटर, टू रिड्यूस डी परकोलेशन ऑफ द वाटर, चर्निंग के लिए, और 5 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ। Which of the following objective is not meant for the secondary tillage? Secondary tillage में क्या होता है आपका, हम grasses, weed और crop residue और big cloud, आपको ऐसे याद करना है। To destroy the grasses बिल्कुल ठीक है, to cut the crop residue ये भी बिल्कुल ठीक है, to reduce soil erosion नहीं, soil erosion को reduce करता है primary tillage, क्योंकि वो आपका major working होता है। To big the break cloud ये भी ठीक है, तो आपका C गलत हो जाएगा, ये आपका secondary tillage में नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, C is right answer। Which of the following implement is used in dry land farming? Dry land farming में जो आपका यूज करोगे वो आपका हो जाएगा, देखो इसमें बड़ा अभी वो है क्या है डाउट है, तो ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ये मिला नहीं है डाइलैंड फार्मिंग का आप कौन सा यूज करोगे। जीरो शेड्यूल आप बोल सकते हो, बट इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का आंसर कहीं मिला नहीं है, अगर किसी बच्चे को मिल जाए तो 9058427165 इसे व्हाट्सएप कर सकता है हमें। कुछ क्वेश्चन हमें डाउट आता है कि ऑफिशियल आंसर की नहीं होती इनकी। द कॉमन इंप्लीमेंट यूज फॉर द प्राइमरी टिलेज, डायरेक्ट आपका ये जगदीश से उठाया गया, डायरेक्ट जगदीश उठाते हैं। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के लिए कॉमन टिलेज कौन सा होता है, एमबी प्लाउ, बहुत मेन है। बी द शेयर कंपोनेंट ऑफ द प्लो इज कॉमनली मेड ऑफ, आपको पता है जो शेयर होता है आपका या तो चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है या हाई कार्बोनेट स्टील का बना होता है। हाई कार्बोनेट स्टील इसलिए क्योंकि इससे 0.5 से 0.8% कार्बन होता है, तो पिग आयरन नहीं, मीडियम में हाई कार्बोनेट स्टील बिल्कुल सही है। सी द एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय द इंप्लीमेंट यूज्ड ऑन दिस टोटल पाइप कंज्यूम्ड विद दिस, देखो एक आपका होता है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, ये आपका होता है 100% फील्ड एफिशिएंसी को मान के, एक होता है एक्चुअल एरिया कवर्ड, ये आपकी होती है
इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, तो एक्चुअल एरिया में आ जाएगा आपका इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, और इन दोनों का रेशियो फील्ड एफिशिएंसी होता है। तो बेसिकली होता है आपका होता है एक्चुअल एरिया डिवाइड थ्योरेटिकल एरिया। एक्चुअल एरिया को बोलते हैं इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, थ्योरेटिकल एरिया को बोलते हैं थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। ये सब रहेगा आपका। इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी इज राइट आंसर बी। रीजर इज यूज, रीजर आपका कैसे होता है? फरो बनाने के लिए मैंने बताया था, चैनल बनाने के लिए और अर्थिंग अप करने के लिए, तीनों के लिए यूज होता है। फरो, चैनल, अर्थिंग अप, बिल्कुल ठीक है। ये भी और ये भी। दैट रीजर का क्वेश्चन है, पहली लाइन है उसकी। इन द डिस्क प्लाउ द डिस्क एंगल इन्फ्लुएंसेस, डिस्क एंगल आपका इन्फ्लुएंस करता है विथ ऑफ द कट, टिल्ट एंगल आपका करता है डेप्थ ऑफ द कट को। तो डिस्क एंगल किसको लीजिएगा? विथ ऑफ द कट, बी। इन द सिंगल एक्शन डिस्क करो, मैंने बताया था सिंगल एक्शन डिस्क करो में ये आपकी गैंग जो होती है रियर टू रियर अटैच होती है, इनके बीच का एंगल जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से ज्यादा दिख ही रहा होगा आपको, ये दिखने में ये एंगल लगा 110 120 मतलब 90 डिग्री ज्यादा होता है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री। टू गैंग्स आर सेट। दो ऑप्टिमल स्पीड ऑफ द रोटावेटर, मैंने बताया था रोटरी टिलर की स्पीड कितनी? रोटरी टिलर इसकी स्पीड थी 200-300 आरपीएम। रोटावेटर की कितनी थी? 150 से 350 आरपीएम, ये पता होनी चाहिए। तो बी हो जाएगा दिस 150 से 350 आरपीएम। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सोइंग मशीन डिपेंड्स अपॉन द, फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा विथ इनटू स्पीड बाय 10। दिस अगर इफेक्टिव में आ रहा है तो ये डिपेंड करता है विथ पर, बिल्कुल ठीक है। फॉरवर्ड टेलेबल स्पीड है, ये भी ठीक है। फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर फील्ड एफिशिएंसी हो तो एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों, तो डी ऑल हो जाएगा। फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ मशीन इज आल्सो नोन एज, फील्ड एफिशिएंसी को ही फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, कि फील्ड में कितना परफॉर्मेंस है। ये आपका रेशियो होता है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी टू थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, और एक्चुअल एरिया कवर्ड या फिर थ्योरेटिकल एरिया कवर्ड, एक ही बात है। क्या हो जाएगा? बी फील्ड एफिशिएंसी। इसी को हम बोल रहे हैं फील्ड एफिशिएंसी को फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स बोल रहे हैं। व्हाट इज द पावर actually required to pull or move the implement on a uniform speed in relation to either a pull or a mounted type known as a drawbar power? ये तो पता होना चाहिए। Which hitching system connect the mounted implement? Mounted implement के लिए 3 point system, 3 point linkage ये, और single point ये drawbar आपकी किसकी होती है? ट्रेल टाइप के लिए। The few adjustment for obtaining the higher penetration और डिस्क करो, penetration बढ़ाना है, सारे एंगल बढ़ा दो टिल्ट एंगल को छोड़ के। डिक्रीज एंड डिस एंगल गलत, डिस एंगल बढ़ाना होता है हमें। एडिशनली वेट बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग डिस एंगल बिल्कुल ठीक है, बाय यूजिंग अ शार्प एज बिल्कुल ठीक है। तो 2 3 4 ठीक है, बी 2 3 4। व्हाट टाइप ऑफ द कल्टीवेटर इज सुटेबल टू द ऑपरेट इन अ स्टोनी स्टंपी हार्ड लैंड में बताया था कौन सा वाला? जिसमें स्प्रिंग लगे होंगे। जैसे स्प्रिंग लगे अगर हार्ड लैंड आया, ऑब्स्टेकल आया, तो वो स्प्रिंग को कर देगा, बैक कर देगा ताकि फ्लेक्सिबल रहे। तो स्प्रिंग वाला ए। व्हाट इज द स्पेसिफिक ड्राइव रिक्वायरमेंट टेंडेंट टू सर्वो 3.6 टू 5.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बताया ही था स्पेसिफिक कितनी है 3.6 से 5.8 ए। What are the 3 main forces on the force? आपको पता है कौन कौन सी फोर्स काम करती है? वेट डाउनवर्ड, एक पुल उसको खींच रहे हो ये वाला, और सोल रिएक्शन। तो कौन कौन सी काम करेंगी? आपका ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल ठीक है, ग्रेविटी फोर्स ही वेट होता है। सोल फोर्सेस बिल्कुल ठीक है, सोल रिएक्शन एंड फोर्सेस बिटवीन द इंप्लीमेंट एंड द प्राइम, ये भी ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। द सोइल टिलेज कंट्री होता है ब्रेकिंग होता है कंपैक्ट सरफेस लूजिंग द सोइल, बिल्कुल ठीक है। बहुत दोनों आप कंपैक्ट भी करना और लूजिंग भी करना है, ये तो बहुत ही आसान है। इन द डिस्क हैरो द स्पेसिंग बिटवीन द डिस्क इज मेंटेन बाय द स्पेसर, ये स्पेसर ये स्पूल लगा होता है, स्पेसिंग मेंटेन करता है, बी। इन द कल्टीवेटर विद द रिजिड टाइम्स द वर्किंग डेप्थ, आपको पता है रिजिड टाइम में क्या होता है? रिजिडली होता है, तो डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए हम गेज व्हील लगाते हैं, मैंने बताया भी था, सी गेज व्हील। क्योंकि स्प्रिंग टाइम में क्या होता है? खुद हो जाती है, लोड आता है। तो द टिल्ट एंगल अगेन 15 से 25 डिग्री, सी। द मेन पर्पस इज रिड्यूस द लीचिंग ऑफ द वाटर, बिल्कुल ठीक है ये वाला। एक गलत कर दिया उन्होंने आंसर, ये नहीं होगा, बी होना चाहिए सेकंड, है ना। मिनिमम सोइल मैनिपुलेशन एसेंशियल फॉर द टिलेज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, ये आपको आ जाएगा मिनिमम टिलेज, बी। ये फिर भी ना चेक कर लेना ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर भी, क्योंकि डी परकुलेशन लिखा, परकुलेशन लीचिंग ही होना चाहिए वैसे तो। सी पेज भी लेकिन थोड़ा ठीक लगा, लेकिन सी पेज नहीं, परकुलेशन ही होता है, परकुलेशन या फिर ये, मतलब बी होना मेरे साथ सेकंड होना चाहिए। उन्होंने कैसे लगा रखा है? एन इम्प्लीमेंट दैट इज फुली सपोर्टेड बाय द ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर को फुली सपोर्ट करेगा वो आपको आ जाएगा माउंटेड टाइप, क्योंकि उसका वेट जो पूरा ट्रैक्टर पे रहेगा, 3 पॉइंट लिंकेज से अटैच होता है, तो माउंटेड टाइप, बी। टू चेंज द विथ ऑफ द कट, हमें विथ ऑफ द कट करने के लिए डिस्क एंगल करना चाहिए, और जनरली स्क्रीन 42 से 45 डिग्री होती है, तो ए डिस्क एंगल 42 से 45, 40 से 45 एक ही बात है। द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल एंड ऑल वर्टिकल फोर्सेस क्या आ जाएगा आपका? सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, सी। डेप्रिसिएशन इन द रिडक्शन इन विच द मशीनरी कॉज्ड बाय द,
ये वियर के कारण, वेदरिंग के कारण, ऑब्स्टेकल, बिल्कुल ठीक है, सब के कारण आपका डेप्रिसिएशन आपका होता है। द एंगल इट इज द प्लेन ऑफ द कटिंग एज इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल, ये कटिंग एज अगर वर्टिकल से इंक्लाइन होगा टिल्ट एंगल, डायरेक्शनल ट्रैवल से होगा डिस्क एंगल, तो टिल्ट एंगल हो जाएगा। फील्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला, फील्ड एफिशिएंसी हो जाएगा थ्योरेटिकल एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। फील्ड एफिशिएंसी इन्होंने पता क्या देखा, विथ ऑफ द मशीन, डेप्थ ऑफ द मशीन। अगर आप एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी देखोगे तो आपको हो जाएगा विथ इनटू स्पीड बाय 10 इनटू फील्ड एफिशिएंसी, मतलब अगर एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकालोगे तो विथ पे डिपेंड करता है स्पीड पर और इस पे, तो विथ डेप्थ पे नहीं, स्पीड पर, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड, और शेप ऑफ द फील्ड ही बोल सकते हो, तो 1, 3rd एंड 4th, मैं तो सी पे ही लगा था। ये तो नहीं होगा, 2 तो हो ही नहीं सकता, डेप्थ तो कभी कंट्रोल नहीं करता। द स्लेट टाइप आपको शेयर आपको पता होना चाहिए। स्लेट टाइप आपका ये एम्बी प्लाउ आपका स्टिकी सोल में काम करता है। जैसे स्टबल टाइप क्या होता है, पल्वराइजेशन, जहां पे पल्वराइजेशन चाहिए होता है। शॉर्ट ब्रेकर वाला ग्रासिस लैंड में, लॉन्गेस्ट एम्बी प्लाउ होता है। ऐसे स्लेट टाइप वाला स्टिकी सोइल में, सी। द डिस्क एंगल अगेन 42 से 45 डिग्री, डी इज राइट आंसर। द इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड टू ब्रेक हार्ड पेन ऑफ द सोइल, सबसॉइलर, डी। द काउल्टर आपके एम्बी प्लाउ में यूज होता है, काउल्टर और जॉइंटर दोनों। द फैक्टर अफेक्टिंग द ड्राफ्ट ऑफ द प्लॉट, ड्राफ्ट डिपेंड करता है साइज ऑफ प्लॉट पे, ये मैं बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी ड्राफ्ट में। इंडिजिनस प्लॉट को ज्यादा याद करना, वो रेट ऑफ द प्लॉइंग पे, स्पीड पे, सब पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द वो। द डेप्थ ऑफ द प्लॉइंग कैन बी एडजस्टेड बाय द, तो डेप्थ ऑफ द प्लॉइंग आपकी वर्टिकल सेक्शन से, बिल्कुल ठीक है, ए। हॉरिजॉन्टल सेक्शन से विथ ऑफ द कट कंट्रोल होती है। अ काउल्टर अटैचमेंट यूज होता है एम्बी प्लॉ में, काउल्टर आपका एम्बी प्लॉ में यूज होता है। द टिल्ट एंगल ऑफ द गुड आपका होता है 15 से 25 डिग्री, बी। द रेंज और डेप्थ ऑफ द सोइल ब्रोकन एंड लूजन एट द प्राइमरी टिलेज, आपको पता है नॉर्मल प्लॉइंग आपकी होती है 15 सेंटीमीटर, और प्राइमरी टिलेज में सब सोलर भी आता है, तो 100 सेंटीमीटर जाता है, 15 से 100 बोल सकते हो, तो 15.2 91.4, बी इज राइट आंसर। गनल इज अ पार्ट ऑफ द एम्बी प्लॉ, बताया था, ये आपके लैंडस्लाइड थी, यहाँ पे गनल लगा हुआ था, यहाँ पे हील थी, ठीक है ना। गनल इज अ पार्ट ऑफ द एम्बी प्लॉ। द एम्बी प्लॉ एब्जॉर्ब द साइड थ्रस्ट, आपको पता है इस साइड थ्रस्ट करता है कैसे, लैंडस्लाइड से, तो ये सी लैंडस्लाइड। The MB plow absorbs the side force mainly due to landslide. The disc angle again 42 से 45 डिग्री, डी। Which of the cultivating tool is extensively used for the weed control, ये आपका होता है हू टाइप या फिर सीव टाइप, बी, बी। A wheel of an implement is to maintain the uniform depth of the working, आपका हो जाए गेज व्हील, डी। ये आपका यूनिफॉर्म डेप्थ आपका मेंटेन रखता है। What is the side draft on a tillage implement? It's a horizontal component of the pull perpendicular direction of travel, बिल्कुल ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब आप डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में होता तो ये, और ये आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, तो साइड ड्राफ्ट हो जाएगा, सी। अ फरो क्रॉस सेक्शन ऑन कंट्री प्लाउ, ट्रेपेडल, जिसको देसी प्लाउ भी बोलते हैं, ट्रेपेडल बताया भी था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट, हैरो, बिल्कुल ठीक है, प्लाउ नहीं, ये भी ठीक है, ए और सी, बुखेरा पटेला दोनों हैरो के टाइप होते हैं, बोथ ए एंड सी इज राइट आंसर। विच इज द फंक्शन ऑफ द व्हील हैंड हु, ये आपका व्हील क्या होता है, खरपतवार को खत्म करने के लिए होता है, तो किलिंग द वीडिंग के लिए, ए। Nowadays farmer in India are widely adopting the small tractor. What is the common name, जो small tractor आपको लगभग 20 HP तक, up to 20 HP. Which technical term is more appropriately used when doing the cost analysis of the farm machinery depreciation? सबसे मेन डेप्रिसिएशन बहुत यूज होता है बार बार। मैकेनाइजेशन, देखो मैकेनाइजेशन देखते हैं कि कितने हेक्टेयर लैंड में कितना पावर कंज्यूम हो रही है, तो इट्स मेजर इन द किलोवाट पर हेक्टेयर, किलोवाट पर हेक्टेयर, सी। In the indigenous plow, that is a narrow steel bar attached to the upper surface of which penetrates, आपको पता है पेनिट्रेशन कौन करेगा, हमेशा शेयर करता है, जो मिट्टी के अंदर जाता है, शेयर, ए। The stage of the farm mechanization cropping system is modified to facilitate the mechanization of the implement, जब भी आप क्या कर रहे हो, इसको क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज कर रहे हो, तो आपका ये होता है दिस क्रॉपिंग सिस्टम एडप्शन, कि क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज करके फार्म मैकेनाइजेशन सिस्टम यूज कर रहे हो। इन द एम्बी प्लाउ, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लाउ विच ऑल द पार्ट आर अटैच, ये लैंडस्लाइड है, ये फ्रॉग लगा होगा, यहाँ पे सारे कंपोनेंट अटैच होंगे, तो फ्रॉग, बी। डैश टिलेज इज द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल इन सच अ वे दैट अ प्लांट रेसिड्यू लेफ्ट, ये आपका हो जाएगा कौन सा, मल्चिंग टिलेज, यहाँ पे आपके प्लांट रेसिड्यू बच जाए। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड ऑफ रिटन बॉडी डेफिनेट मोशन ऑफ दिस कैपेबल, आपकी मशीन होती है, सी। इन टिलेज दैट इज अ रेस फरो, यानी बताया था बैक फरो, इधर रेस फरो, राइट। बैक फरो का बनता है सेंटर से कंप्यूटर की बैक लगी क्यार में जाके अनप्लाउ लैंड में, और रेस फरो है, ये ऐसे बनती है, दो फरो के बीच में ये ऊपर वाला रेस आया था। That is the ratio of a number of the wheat destroyed, number of the wheat destroyed per area to total wheat, आपकी होती है weeding efficiency, सी। In the tractor the 3-point hitch is operated by, ये आपका होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम 3 करते हैं, 3-point सिस्टम
3 पॉइंट सिस्टम का तो हाइड्रोलिक सिस्टम, ये तो पता होना चाहिए। और 3 पॉइंट से कौन सा अटैच होता है, माउंटेड टाइप। सिंगल पॉइंट से कौन सा होता है, ट्रेल टाइप। द लाइन ऑफ द पोल 25 किलोमीटर इज मेकिंग एंगल होता है 12 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, थीटा रहेगा 12 डिग्री एंड 15 डिग्री इन द वर्टिकल, फाई दे रखा है 15 डिग्री। तो ड्राफ्ट आपको आ जाएगा पी कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये जाएगा 25 कॉस 12 कॉस 15, ये आपको आएगा 23.6। तो ए इज राइट आंसर। व्हेन अ प्लाउ वर्क्स ऑन द प्लाउ लैंड, तो आपको होता है गैदरिंग, जीपीए। मैंने बताया गैदरिंग, जीपीए बनाने को बोलते हैं, गैदरिंग आपका प्लाउ लैंड में काम करता है, कास्टिंग आपका अनप्लाउ लैंड में काम करता है, जीपीए सीयू है ना, तो गैदरिंग हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ द कार्बन द पिग आयरन आपका होता है 4 to 4.5%, चौका मारता है डी। इट इज अ मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल टू प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन, आपको हो जाएगा टिलेज, बी। That is a part of the plow which slide against the furrow wall and give the lateral stability, ये आपको हो जाएगा लैंडस्लाइड। यही आपको लेटरल जो थ्रस्ट को करता है, वो जो सोइल रिएक्शन है, ये ऐसे बैलेंस करेगी इसको ना। अ ड्राफ्ट एनिमल, ड्राफ्ट आपका होता है बेडी का बॉडी वेट का 1/10, तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/10, ए इज राइट आंसर, सॉरी है ना, बॉडी वेट का 1/10। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लो टू विच लैंडस्लाइड, एम्बी प्लो एंड शेयर सब बंधे हुए होते हैं, लैंडस्लाइड, एम्बी प्लो और शेयर, ये आपका होता है फ्रॉग, सी। दो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी टिलेज, टू ओपन ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड, बिल्कुल ठीक है। टू कवर द क्रॉप एरिया, बिल्कुल ठीक है। टू मेक द फील्ड सर्वे यूनिफॉर्म, नहीं। टू पलराई ये दोनों सेकेंडरी टिलेज के होते हैं, तो प्राइमरी टिलेज के फर्स्ट एंड टू। डेस्क कॉन्स्टिट्यूट द इनिशियल मेजर सर्किंग ऑपरेशन, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी टिलेज। जो भी आपका सबसे पहला सोइल वर्किंग ऑपरेशन होगा, या फिर सोइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करा, दो बड़े कीवर्ड है, सोइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना या प्राइमरी मेजर सोइल वर्किंग ऑपरेशन, ये टिलेज ही होता है, प्राइमरी टिलेज। ए टू रिड्यूस द सोइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है। टू कवर द प्लांट मटेरियल्स एंड रीअरेंज एग्रीगेट्स, तो इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।